आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और विधानसभा चुनाव में नारों की लगातार गूंज है। एक नारा है, बटोगे तो कटोगे, जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बीजेपी के कई नेता जोर शोर से इस नारे को प्रचार के दौरान उठा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, कल प्रचार का आखिरी दिन है, इस नारे पर बीजेपी के नेताओं के अलग सुर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता बटेंगे तो कटेंगे के नारे से कन्नी काटते दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम है योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने इस पर अब बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, योगी जी ने नारा किस संदर्भ में और क्यों दिया है, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे और योगी जी के भी नेता मोदी जी हैं। हम मोदी जी के दिए नारे एक हैं तो सेफ हैं के साथ हैं। तो यानी केशव प्रसाद मौर्य सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे और कटेंगे के नारे से किनारा कर रहे हैं। चलिए आपको सुना देते हैं कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री, और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप वह लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव जी को अच्छी लगेगी, तो वो ठीक नहीं। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। सीएम योगी के नारे पर बीजेपी के भीतर अलग अलग सुर सामने आने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी योगी के दिए नारे के साथ है या नहीं, ये साफ करें। तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि बीजेपी क्या योगी के दिए नारे के साथ है या नहीं, इस पर अपनी स्थिति साफ करे, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर से कहा है कि उनका नारा है एक है तो सेफ है। देखिए, कोई किसी को लड़ाना नहीं चाह रहा है, और अगर आप किसी से लड़ना नहीं चाहते हैं तो आप लड़ नहीं सकते, न कोई आपको लड़ा सकता है। आपने खुद ही कहा कि कटेंगे बटेंगे मुख्यमंत्री जी का नारा है, तो उन्हीं से प्रतिक्रिया लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ में है कि नहीं है, ये बताना चाहिए। हमने तो अपना मत स्पष्ट कर दिया है। तो देखिए, बड़ा सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से किनारा कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे लखनऊ से लाइव है और अंकित गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश, केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर से कह रहे हैं कि हमारे भी नेता और योगी जी के भी नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उन्होंने नारा दिया है एक है तो सेफ है। यानी ये माना जाए कि योगी के नारे से साफ तौर से केशव प्रसाद मौर्य किनारा कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे और मुख्यमंत्री सभी के नेता और पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी हैं। अगर उन्होंने कोई मोदी मंत्र दिया है, वो लागू पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के ऊपर होगा, और कार्यकर्ता मैं भी हूं, मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन जो बटेंगे और कटेंगे की धूम है, उसे कौन रोक सकता है? ये जनता के मन की आवाज हो गई है। हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जन जन में पैठ बना चुके हैं, इसे कैसे केशव मौर्य कुरेच कर अलग कर सकते हैं? इस नारे से वो अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से ये नारा प्रसिद्ध हो रहा है, जिस तरीके से ये घर कर गया है, हरियाणा चुनाव में इसका इंपैक्ट दिखा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पोस्टर लगे, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे, अजीत पवार जैसे सहयोगी और पार्टी के नेता और केशव मौर्य के बयान के बावजूद भी जन जन में, कार्यकर्ताओं में और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष में जो खलबली मची है, उसे कैसे कुरेच कर हटाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जो नारे चल जाते हैं, जो गाने कर्णप्रिय होते हैं, उसे आप किसी संगीतकार, किसी गायक से कैसे छीन सकते हैं? अब ये तीर निकल चुकी है। जिस तरीके से बटेंगे और कटेंगे की लोकप्रियता पूरे देश में गुंजायमान है, इसे अब रोक नहीं सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। चलिए वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे एक और खबर दिखाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के नारे से किनारा कर लिया,
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को सलाह दी कि ना बंटना है ना बांटना है, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने नया नारा दिया, जुड़ोगे तो जीतोगे। तो देखिए, राजनाथ सिंह ने कहा कि ना बंटना है ना बांटना है, और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। देश को बांटने की बात कर रहे हैं, इसलिए एक चीज याद रखिएगा मेरे बहनों भाइयों, कि आपको न बंटना है और न आपको बांटना है। पूरे देश को एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हम विभाजन से बचेंगे तो विकास की ओर बढ़ेंगे और एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र गढ़ेंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश के टुकड़े टुकड़े जात पात में बांट के करना चाहते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बंटना मत मेरे भाइयों, बंटना मत। ये हमको तोड़ना चाहते हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, याद रखना। अब देश टूटने नहीं देंगे। बीजेपी में बटेंगे तो कटेंगे नारे पर चल रहे सवालों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में मोदी का नारा वर्सेस योगी का नारा चल रहा है और ये खुद बटेंगे और जल्द हटेंगे। तो देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने यहां पर ट्विटर पे पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, और जो बटेंगे और कटेंगे नारे को लेकर विवाद है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी दिल्ली से जुड़े हुए। अंकित गुप्ता, बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कई नेता किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी इस नारे पर संग्राम मचा हुआ है। आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य को ही किनारा क्यों करना पड़ रहा है योगी के इस नारे से? देखिए विशाल, ये जो है बीजेपी के अंदर की जो राजनीति चल रही है ये किसी से छुपी नहीं है। पिछले कई ऐसे मौके रहे हैं जब दोनों मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो या केशव मौर्य हो, जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं उनको लेकर के मुखर विरोध भी कर चुके हैं, और फिर ये कहा गया कि संगठन की बात भी सुनी जानी जरूरी है। इस तरीके से पिछले 4-5 महीनों से हम देख रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में महत्वपूर्ण क्या है? आज की तारीख में महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, ये नारा आज नहीं दिया गया, ये पिछले 2-3 महीनों से चला आ रहा है। और अब तो महाराष्ट्र और झारखंड समेत जो उपचुनाव होने हैं उनके लिए आज अभी मतदान, जो एक तरीके से चुनाव प्रचार है वो कल खत्म हो जाएगा। यानी कि अंतिम क्षण पे आकर के अगर इस तरीके की बातें आ भी रही हैं तो उसका बहुत ज्यादा क्या जमीन पर असर पड़ेगा? जी नहीं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है उसको लेकर के पार्टी के तमाम नेता आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह भी साफ कर देना जरूरी है कि धरातल पर, जमीन पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो योगी आदित्यनाथ के नारे को भी उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। यानी साफ तौर पर इस वक्त जो है जमीन की बात की जाए, मतदाताओं के बीच जाने की बात की जाए तो बटोगे कटोगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे ये लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, नारों के सहारे तो चुनावी लड़ाई लड़ी जाती है और जनता को ये पसंद करना है कि कौन सा नारा पसंद आ रहा है या नहीं। लेकिन सीएम योगी के जिस बयान को लेकर अब बीजेपी के नेता कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो पूरा बयान क्या है आपको सुना देते हैं। क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे, जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे, बटेंगे तो और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सिर्फ बीजेपी के नेताओं के सुर अलग नजर नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी अजित पवार भी इस नारे से सहमत नहीं हैं। आपको सुनाते हैं कि एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में अजित पवार ने इस नारे को कैसे नकार दिया था। आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है, आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं या ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का कहना है कि बांटना और राज करना कांग्रेस की आदत है, इसीलिए उसको इस नारे से ऐतराज है।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। सर, आप महाराष्ट्र में प्रचार करने आए हैं, चुनाव प्रचार, बटेंगे तो कटेगा नारा चल रहा है, बहुत से मुद्दे पीछे छूट गए हैं, किस तरह से देखते हैं इस नारे को, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है? एक तो महाराष्ट्र में चुनाव महायुति बहुत अच्छे से जीत रही है। किसी कांग्रेसी में या उनके जो महाविकास अघाड़ी है उसमें ये दम नहीं है कि वो जीत का दावा भी कर दें। हरियाणा के बाद उनकी हवा निकल चुकी है और यहाँ भी हम लोग एक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, कोई बंटने वाला नहीं है, सब एकजुट होकर मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है, हमारे गठबंधन के साथ है। जहाँ तक सवाल आपने पूछा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बटे थे ना 47 में हम, तो ट्रेन कट जाती थी। तो कांग्रेस की तो आदत रही है, उनका काम है बांटना और राज करना, तो उनको बहुत एतराज़ है इस पर। हम अगर कह रहे हैं कि एक रहना है, एकजुट रहना है, जात के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे नहीं, भाषा के नाम पे नहीं, तो इसमें किसी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है?